नमस्कार दोस्तों सर्दियों के मौसम का आगाज हो चुका है। अभी सुनहरी सर्दी धीरे धीरे करके बढ़ने लगी है। दोस्तों इस मौसम के अंदर हमारे को बहुत से हेल्थ रिलेटेड इशू देखने को मिलते हैं जिनको हम लोग बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। प्रिय दोस्तों, सर्दियों के मौसम में होने वाली दिक्कत आप जनरली देखेंगे कि कफ एंड कोल्ड, एस्थमा, बच्चों के अंदर बहुत सी आने वाली प्रॉब्लम्स जैसे कि हेल्थ रिलेटेड इशू में उनके लिए सबसे मेजर प्रॉब्लम एस्थमा होती है। दोस्तों इस सर्दी के मौसम में स्किन एलर्जी और सीरियोसिस के पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दोस्तों, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है हमेशा इस सर्दी के मौसम में उनको अपनी केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे जितने भी हेल्थ रिलेटेड इशू के बारे में डिस्कस किया जैसे कि एस्थमा, स्किन सीरियोसिस, हाई ब्लड प्रेशर दोस्तों, और एक बहुत इंपॉर्टेंट और भी दिक्कत होती है सर्दियों के मौसम में एंजाइटी और डिप्रेशन का बढ़ना। दोस्तों इसके पीछे बेसिक वजह पहले मैं आपको एस्थमा पे लेके चलता हूँ। एस्थमा की प्रॉब्लम सर्दियों के मौसम में इसलिए हो जाती है क्योंकि जो सांस लेने के लिए हमारी नली होती है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाने की वजह से एस्थमा की दिक्कत सर्दियों में हमें परेशान करने लगती है। दोस्तों एस्थमा मौसम के बदलने के साथ ही एस्थमेटिक प्रॉब्लम एस्थमा के पेशेंट को साल में 2 या 3 बार बहुत ज़्यादा परेशान करती है। उसके पीछे सबसे बड़ी बेसिक वजह होती है क्लाइमेट चेंज का होना, क्योंकि एकदम जब गर्मियों से सर्दियों में आते हैं तो हमारा पॉल्यूशन रेट इतना बढ़ा हुआ होता है जिसकी वजह से एस्थमेटिक बच्चों को और एस्थमेटिक पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन दोस्तों इस बात से भी आप एग्री करेंगे कि इस समस्या का निदान आपके पास में आज तक नहीं है। सालों साल से आप लोग इसके लिए दवा लेते आ रहे हैं लेकिन चेंज ऑफ वेदर में आपको प्रॉब्लम होने लगती है, एलर्जिक रेनाइटिस की दिक्कत होती है, आप लोगों को एस्थमा की दिक्कत होती है और आप लोग इससे सदैव जूझते रहते हैं। प्रिय दोस्तों, मैं हमेशा आपको कहता हूं कि दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी अगर कोई आज हेल्थ में है तो वो है नेचुरल मेडिसिन से ट्रीटमेंट। दोस्तों नेचुरल मेडिसिन आपको जो सपोर्ट करती है वो करती है इंटरनल चीजों से लड़ने में और इंटरनल बीमारी को बाहर भगाने में। दोस्तों आप लोग सालों से लंबे समय से एलोपैथिक मेडिसिन लेते चले आ रहे हैं और आप जानते हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन इज एज ए ड्रग, इट इज ए इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता को कम करती है ना कि बढ़ाती है। सिर्फ बीमारी की रोकथाम कर देती है, उसको कभी ठीक नहीं करती। प्रिय दोस्तों ये नेचुरल मेडिसिन आपकी बीमारी को जड़ से खत्म कर देती है। थोड़ा सा समय जरूर लगता है दोस्तों कि अगर आपको किसी भी चीज से जड़ से अगर खत्म करना है तो आपको समय जरूर देना पड़ेगा। प्रिय मित्रों नेचुरल चीजों से अपने ट्रीटमेंट के लिए आप लोगों को आगे आना चाहिए क्योंकि ये आपकी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाती है बॉडी के लिए। दोस्तों नेचुरल मेडिसिन के जरिए से आप क्रिटिकल से क्रिटिकल प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। दोस्तों दूसरी प्रॉब्लम सर्दियों में आपको बहुत परेशान करती है स्किन ईचिंग की और सीरियोसिस की। दोस्तों सर्दियों के अंदर ये प्रॉब्लम इसीलिए भी ज्यादा परेशान करती है क्योंकि हमें हमारी बॉडी के ऊपर गर्म कपड़े हम पहनते हैं जिसके अंदर हमारे जो पॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो भी आ जाते हैं और ईचिंग की प्रॉब्लम शुरू होती है। दूसरी सर्दियों के अंदर ये प्रॉब्लम आपको इसीलिए और शुरू हो जाती है क्योंकि इस मौसम में प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से आपकी इम्यूनिटी भी सप्रेस होती है। दोस्तों इस प्रॉब्लम को भी स्पेशली ध्यान रखना है, सीरियोसिस के पेशेंट को स्पेशली ध्यान रखना है क्योंकि स्किन के ड्राई हो जाने की वजह से आपके रैशेस मोटे हो जाते हैं और आप उनको खुजलाते हैं और खुजलाने की वजह से आपको इस तरीके के स्पैच पड़ने लगते हैं। दोस्तों तीसरी प्रॉब्लम हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए फिर मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, विंटर के समय में जब विंटर तेज होती है तो सुबह कोहरे के समय आप एक्सरसाइज करने ना जाएं। आप अपने समय को सही से नियमित करें, धूप में जरूर आए क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर वालों का ब्लड जो है वो डेंस हो जाता है और उनको भी दिक्कत होती है इस मौसम के लिए। तो हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को मेरी पर्सनल राय है कि वो सुबह गुनगुना पानी पिए और उसमें अदरक को पीस के जरूर डाल के पिए, ताकि अदरक आपके खून को पतला रखने में हेल्प करता है और ऐसे एंटीऑक्सीडेंट भी देता है। लेकिन अपने कोलेस्ट्रॉल और अपने
नेचुरल मेडिसिन को आप स्टार्ट करके अपनी इस प्रॉब्लम को भी जड़ से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही डिप्रेशन और एंजाइटी के अंदर भी मैं आपको बता रहा हूँ, डिप्रेशन एंजाइटी में प्रॉपर धूप ना मिलने की वजह से उन पेशेंटों को भी बहुत दिक्कत होती है। और डिप्रेशन के अंदर आप पेशेंट को सारी जिंदगी सिर्फ नींद की गोलियां ही खिलाते रहते हैं। प्रिय दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एडवांस नेचुरल मेडिसिन के अंदर डिप्रेशन से भी निकलने का फॉर्मूला मैं आपको बता सकता हूँ। मैं दोस्तों आपको हमेशा एक अच्छी हेल्थ के लिए प्रेरित करता हूँ। ये हेल्थ आप अगर अच्छी रखेंगे, आपका परिवार अच्छा रखेगा अपनी हेल्थ को, आप अपने बच्चों को हेल्दी रखेंगे, तो समाज में, देश में और दुनिया में आप काम आ पाएंगे, उनका भला कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप सदा खुश रहेंगे। इसीलिए तो कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। दोस्तों माया, हेल्थ और वेल्थ एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, इसलिए इन दोनों चीजों को संभाल के रखिए, सदा स्वस्थ रहिए। और सर्दियों के मौसम में जितनी भी मैंने आपको परेशानियां बताई हैं, इनसे बच के रहिए। आपको मैं अभिनंदन करता हूं। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।